और समाधान अंदर से ही मिल जाता है। ये ऐसे से ऐसा कर लो, होता है कि नहीं होता? आज व्यास जी की भी यही स्थिति है। व्यास जी महाराज ऐसे बैठे और अंदर से आवाज आई। व्यास जी सोचते हैं कि इस ग्रंथ को किसको प्रदान करें, तो अंदर से आवाज आई, आपका बेटा तो है। हाँ, अरे उसके जैसा कौन हो सकता है जिसने जन्म के बाद में तुरंत सन्यास को धारण कर लिया हो। हाँ, अंदर से आवाज आई, 2 शिष्यों को बुलाया और बोले इस भागवत जी की महिमा का भी दर्शन हो जाएगा। शिष्यों को बुलाया और कुछ भागवत जी के श्लोक उनको कंठस्थ करवा दिए। जंगल जाना और जंगल में कोई समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति तुमको देखे, वहां इन श्लोकों का गान करना। या फिर कभी तुमको भय महसूस हो, अंदर से तुम्हें जब लगे कि हम भयभीत हो रहे हैं, तो उस समय इन श्लोकों का गान करना। और जब श्लोकों का गान करोगे, यदि इन श्लोकों के विषय में कोई तुमसे कुछ पूछे, ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुए, तो उसको तुम मेरे पास लेकर के आना। जैसे इतनी बात कही तो शिष्य लोग गए जंगल को और जा करके देखते कहां है, जहां पर सुखदेव स्वामी समाधिस्थ बैठे हुए थे। देखा एक सिंह आया और सिंह के भय से स्मरण आया कि गुरुजी ने कुछ श्लोक याद करवाए थे, बोले उन्हीं का पाठ करते हैं। और एक शिष्य कहता है, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन्तोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही श्लोक को सुना, वैसे ही तुरंत समाधि टूटी। इधर उधर देखने लगे सुखदेव स्वामी। तब तक दूसरा शिष्य कहता है, अहो वकीय स्तनिकालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं ब्रजेम। उठ करके सुखदेव स्वामी खड़े हो। कौन है भाई? इतने सुंदर श्लोकों का गान कौन कर रहा है? देखे 2 शिष्य खड़े हुए, हाथ जोड़ करके गए, आपको ये श्लोक कहां से प्राप्त हुए? अरे हमारे गुरुदेव भगवान के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अच्छा, मुझे मिलवाओ चल करके। कहते हैं जैसी इतनी बात कही तो आज सुखदेव स्वामी आगे आगे हुए, शिष्य पीछे पीछे, और अपने उस पुत्र को आते हुए देखा। ये वही पुत्र है जिसके पीछे हा पुत्र करके दौड़ रहे थे। आज जैसे ही देखा वैसे ही प्रसन्न हो गए। आज पुत्र ने आकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले भगवान, गुरुदेव भगवान, हम भी चाहते हैं कि इन श्लोकों को आप हमें भी प्रदान करें। व्यास जी के द्वारा ये दिव्य संगीता भगवान सुखदेव को प्रदान की गई। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जिसको अपनी सखी मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, आज देखो, आज उसको इस तरह से रुदन करते हुए देखा तो आज हृदय फट गया। अर्जुन कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो। अरे द्रौपदी, बिल्कुल चिंता मत करो, जिसने भी ऐसा कृत्य किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
अरे सायंकाल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल निश्चित कहता हूं कि आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे शत्रु को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, रथ पर विराजमान हो गए। गोविंद से कहते हैं चलो। गोविंद ने आज रथ की कमान को संभाला और रथ लेकर के चले। और अश्वत्थामा को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा कि आज अर्जुन मुझे मार देगा। अश्वत्थामा का रथ आगे आगे चल रहा है, अर्जुन पीछे पीछे चल रहे हैं। अर्जुन ने जैसे ही देखा और अश्वत्थामा घबरा गया तो देखते ही देखते इसने आज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। हाँ, द्रोणाचार्य का ये बेटा था, कभी द्रोणाचार्य ने इसको ब्रह्मास्त्र को चलाना नहीं सिखाया था। जानते थे ये मूर्ख है, ये बात बात पर ब्रह्मास्त्र को छोड़ेगा। हाँ, लेकिन पांडवों की देखा देखी चलाना सीख लिया, तब ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। कहते हैं कि भयभीत तो हो गए अर्जुन कहते हैं अरे प्रभु ये क्या है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवगोऽसि संसृते। अरे गोविंद, इसने तो ब्रह्मास्त्र को चला दिया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। विषस्य विष औषधम। कभी कभी हम लोग जंगल में चल रहे होते हैं और जंगल में जब हमें कांटा चुभ जाता है तो एक कांटे को निकालने के लिए हम दूसरा कांटा खोजते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि यदि सर्प का दंश कर ले तो सर्प के दंश के सर्प के विष को शांत करने के लिए जो वैद्य लोग डॉक्टर होते हैं वो विष का ही इंजेक्शन देते हैं। बोले तुम ब्रह्मास्त्र को चलाना भी जानते हो और उसे शांत करना भी जानते हो। भगवान ने जैसे इशारा किया अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया और कहते हैं दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। पशुवत बांध लिया अश्वत्थामा को और बांध करके रथ में डाल लिया और ले करके आज मैया द्रौपदी के पास में आए। मैया द्रौपदी आज रुदन कर रही है। क्यों? अरे एक एक नहीं 5-5 बेटों को खोया है। आज जब इस दृश्य को देखा तो आज अर्जुन कहता है मैं इसे कौन सा कष्ट दूं? द्रौपदी ये लो, ये तुम्हारा शत्रु आ गया, तुम्हारे बेटे को मारा है इसने। बताओ, अगर जो तुम कहो तो इसको भूमि में गाड़ करके इसके मस्तक को हाथी के पैरों से कुचलवा दें। यदि तुम कहो तो इसके शरीर को खंड खंड करके सिंह के आगे डाल दिया जाए। यदि कहो तो इसके शरीर को अग्नि से जला दिया जाए। जो तुम इसका दंड निर्धारित करोगी वही हम इसे दंड देंगे। क्यों? इसने तुम्हारा अपराध किया है। द्रौपदी कहती नहीं। अरे देखो उस माता का हृदय, अपने उस गुरुपुत्र को बने हुए देखा ना तो द्रौपदी कहती है मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, अरे इसको छोड़ दो। और क्यों? ये गुरुपुत्र है। अरे मेरी गुरु माता क्या समझेंगी? अरे मेरे पति ने जिन बच्चों को आज धनुर्विद्या, इतनी अद्भुत धनुर्विद्या सिखाई जिससे महाभारत जैसे युद्ध को आप लोगों ने जीत लिया। मेरे पति ने इन बच्चों को धनुर्विद्या सिखाई और इन्हीं बच्चों ने मेरे बेटे को मार दिया। आज मैंने बच्चों को अपने खोया है और खोने से जो मुझे कष्ट प्राप्त हुआ ये मैं ही समझ सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूं कि जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूं उसी कष्ट से मेरी गुरु माता गुजरे। छोड़ दो।
जब इस तरीके से सुना तो अर्जुन, नहीं नहीं देवी, इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, सोते हुए बच्चों को मारा है, नहीं नहीं छोड़ दो, और यदि इसको मारने से मेरे बेटे मिल जाए तो इसे तुरंत मारो।